हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को रीड करना सीखेंगे और एक एक वर्ड का अर्थ भी निकालना सीखेंगे। और जो इसमें ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर रहेगा उसको भी मैं आप सब लोगों को साथ साथ बताते चलूँगी। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हम सभी लोगों का जो स्टोरी है उसका टाइटल है द ओनली विश। द ओनली विश मीन्स होता है एकमात्र इच्छा या केवल एक इच्छा। आप चाहे जो भी बोल सकते हैं, एकमात्र इच्छा या केवल एक इच्छा। चलिए रीड करते हैं। Once a scholarly Brahmin lived in a city. Once एक बार a scholarly एक विद्वान ब्राह्मण lived, लिव मीन्स होता है रहना और lived रहता था। in a city मीन्स होता है एक शहर में। एक बार एक शहर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। He had a beautiful house, a loving wife, a lot of wealth and servants. He मीन्स होता है उसके, had पास था। जब हम किसी को पास्ट में बताते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ था, उसके पास कोई चीज़ था, तो हम हैड का यूज करते हैं पास्ट में, और प्रेजेंट में हम हैज या हैव का यूज करते हैं पास के लिए। जब हमें बताना हो कि हमारे पास कोई चीज़ है तो उसके लिए हम हैज या हैव का यूज करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम हैज का यूज करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम हैव का यूज करते हैं, और पास्ट में हम पास था उसके लिए हम हैड का यूज करते हैं। अब ब्यूटीफुल एक सुंदर हाउस में होता है घर, उसके पास एक सुंदर घर था। अ लविंग वाइफ प्यारी पत्नी। अ लॉट ऑफ वेल्थ बहुत सारा धन या संपत्ति। एंड में होता है और सर्वेंट्स नौकर चाकर थे। उसके पास एक सुंदर घर, प्यारी पत्नी, बहुत सारा धन और नौकर चाकर थे। पूरा सेंस समझते हैं। एक बार एक शहर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके पास एक सुंदर घर, प्यारी पत्नी, बहुत सारा धन और नौकर चाकर थे। आई होप आप सब लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलें। स्टिल ही वॉज ऑलवेज सैड। स्टिल मीन्स होता है फिर भी ही मीन्स वाज था। ऑलवेज मीन्स होता है सदैव व हमेशा। सैड मीन्स होता है दुखी था। फिर भी वह सदैव दुखी था या हमेशा दुखी था। सारा चीज उसके पास था लेकिन वह दुखी था। द रीजन वाज दैट ही हैड नो चाइल्ड। द रीजन कारण वाज था, दैट कि, ही मीन्स होता है उसके, हैड पास था, नो चाइल्ड मीन्स होता है कोई बच्चा नहीं। कारण यह था कि उसके पास कोई बच्चा नहीं था। He conducted many prayers to appease the God to bless him with a son. He मीन्स होता है वह, conducted कराया, many prayers बहुत प्रार्थना या बहुत यज्ञ, वह बहुत प्रार्थना कराया या वह बहुत यज्ञ कराया। टू अपीज खुश करने के लिए द गॉड भगवान को। टू ब्लेस आशीर्वाद के लिए। हिम में होता है उसे, विथ आसन में होता है एक बेटे के। वह भगवान को खुश करने के लिए बहुत प्रार्थना कराया, एक बेटे को उससे आशीर्वाद मिले।
इसलिए वह बहुत प्रार्थना कराया, बहुत सारा यज्ञ करवाया। बट हिज विश वाज नॉट फुलफिल्ड। बट में होता है लेकिन, हिज उसकी, विश इच्छा, वाज नॉट फुलफिल्ड, ये क्या है? पास्ट इंडिफिटेंस का पैसिव है। वाज नॉट फुलफिल्ड, पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। द ब्राह्मण लिफ्ट द सिटी एंड वेंट इनटू द फॉरेस्ट। द ब्राह्मण, ब्राह्मण, लिफ्ट, छोड़कर, लिफ्ट छोड़कर, द सिटी में होता है शहर, एंड में होता है और, वेंट गो में होता है जाना और वेंट चला गया, इनटू द फॉरेस्ट में होता है जंगल में, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में। ब्राह्मण शहर को छोड़कर जंगल में चला गया। ही मेडिटेटेड फॉर मेनी मंथ्स। ही में होता है उसने, मेडिटेटेड ध्यान दिया, ध्यान दिया, भगवान का ध्यान दिया या तपस्या किया। फॉर मेनी मंथ्स, कई महीनों तक, कई महीनों तक, उसने कई महीनों तक ध्यान दिया। यहाँ पे इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, उसने कई महीनों तक तपस्या की। एट लास्ट गॉड अपीयर्ड एंड सेड। एट लास्ट आखिरकार या अंत में, गॉड भगवान, अपीयर्ड, अपीयर में होता है प्रकट होना और अपीयर्ड प्रकट हो गए, एंड में होता है और, सेड में होता है कहा। आखिरकार भगवान प्रकट हो गए और कहा, ओ डिओटी, हे भक्त, डिओटी में होता है भक्त, हे भक्त, व्हाट डू यू वांट। ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। भगवान ने कहा कि हे भक्त तुम क्या चाहती हो। ओह गॉड, हे भगवान, हे भगवान, ऑल आई वांट इज अ सन। बस मैं एक बेटा चाहता हूँ, बस मैं एक बेटा चाहता हूँ। द ब्राह्मण सेड, द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने, सेड में होता है कहा, ब्राह्मण ने कहा कि बस मैं एक बेटा चाहता हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, सिर्फ मैं एक बेटा चाहता हूँ। इस प्रकार जब भगवान प्रकट हुए तो ब्राह्मण ने कहा। बट गॉड सेड, बट लेकिन, गॉड भगवान ने, सेड में होता है कहा, लेकिन भगवान ने कहा, आई कैन नॉट ग्रेंट यू अ सन। आई में होता है मैं, कैन नॉट ग्रंट नहीं दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। यू में होता है तुम्हें, आसन बेटा, लेकिन मैं तुम्हें बेटा नहीं दे सकता हूँ। यू हैव मेडिटेटेड फॉर लॉन्ग। यू में होता है तुमने, हैव मेडिटेटेड में होता है तपस्या की है, तपस्या की है। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव मेडिटेटेड तपस्या की है, फॉर लॉन्ग में होता है लंबे समय तक, लंबे समय तक, तुमने लंबे समय तक तपस्या की है। यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग एल्स। यू में होता है तुम, कह सकती हो, आस्क मांग सकते हो, फॉर एनीथिंग एल्स में होता है और कुछ, और कुछ, तुम और कुछ मांग सकते हो। मैं बेटा नहीं दे सकता हूँ, तुम उसकी जगह और कुछ मांग सकते हो। नो, नहीं, आई ओनली वांट अ सन। आई मीन्स मैं ओनली, सिर्फ या केवल, वांट चाहता हूँ, अ सन बेटा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं एक बेटा चाहता हूँ। ब्राह्मण इंसिस्टेड ईस्टबर्नली। ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण ने इंसिस्टेड आग्रह किया, आग्रह किया। ईस्टबर्नली में होता है हठपूर्वक, हठपूर्वक या जिद्दी
पन जिसे बोलते हैं। ब्राह्मण ने हठपूर्वक आग्रह किया, भगवान से हठपूर्वक आग्रह किया। गॉड सेड, भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, आई ग्रंट यू आ सन, बट रिमेंबर वन थिंग, बी गॉटन बाई फोर्स आर स्टबर्नेस ऑलवेज ब्रिंग्स पेन एंड सारो। आई में होता है मैं, ग्रंट देता हूँ, यू में होता है तुम्हें, असन बेटा, मैं तुम्हें बेटा देता हूँ, बट लेकिन, रिमेंबर याद रखना, याद रखना, वन थिंग एक चीज, लेकिन एक चीज याद रखना, बी गॉटेन पैदा की गई, पैदा की गई, बाई फोर्स जबरदस्ती, जबरदस्ती, आर या स्टबर्नेस जिद, ऑलवेज हमेशा, ब्रिंग्स लाती है, पेन पीड़ा, एंड मिस होता है और, सारो मिस होता है दुख। भगवान ने क्या कहें कि मैं तुम्हें एक पुत्र देता हूँ या मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना या एक चीज याद रखना कि जबरदस्ती या जिद से पैदा की गई चीज हमेशा पीड़ा और दुख लाती है। क्योंकि उसने बहुत हठपूर्वक आग्रह किया भगवान से कि नहीं मुझे एक बेटा चाहिए, इसलिए भगवान कहें कि जब तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक बेटा प्रदान करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि जबरदस्ती या जिद से पैदा की गई चीज हमेशा पीड़ा और दुख लाती है। सोन द ब्राह्मण हैड आ सन, सोन जल्द ही, द ब्राह्मण ब्राह्मण को, हैड आ सन एक बेटा हुआ, जल्द ही ब्राह्मण को एक बेटा हुआ। बट द बॉय ग्रू इनटू अ डिसओबीडिएंट चीटर गैम्बलर एंड लायर यंग मैन, बट लेकिन द बॉय लड़का, ग्रू इनटू बड़ा होकर, अ डिसओबीडिएंट अवज्ञाकारी, ओबीडियंट में होता है आज्ञाकारी और डिसओबीडियंट अवज्ञाकारी, बात ना मानने वाला उसे अवज्ञाकारी बोलती हैं। चीटर धोखेबाज, गैम्बलर जुआरी, एंड मेसोर लायर झूठा, यंग मैन युवक बन गया, युवक बन गया। लेकिन लड़का एक अवज्ञाकारी, धोखेबाज, जुआरी एंड झूठा युवक बन गया। एंड द ब्राह्मण रिमेंबर्ड गॉड्स वर्ड्स, एंड में होता है और, द ब्राह्मण ब्राह्मण को, रिमेंबर्ड याद आ गई, रिमेंबर में होता है याद आना और रिमेंबर्ड याद आ गई, गॉड्स यहाँ एपॉस्ट्रॉफी लगा, एपॉस्ट्रॉफी यस का मीन्स होता है काके की, भगवान की, वर्ड्स में होता है बात, और ब्राह्मण को भगवान की बात याद आ गई जब उसका बेटा अवज्ञाकारी, धोखेबाज, जुआरी और झूठा युवक बन गया, तो ब्राह्मण को भगवान की बात याद आ गई। दे हैड कम ट्रू, दे मीन्स होता है वे, हैड कम ट्रू सच हो गए थे, सच हो गए थे, वे सच हो गए थे। जो भगवान ने कहा था कि तुम इतना कोशिश कर रहे हो, लो मैं तुम्हें पुत्र प्राप्त करने की आशीर्वाद देता हूँ, एक तुम्हें पुत्र प्राप्त हो, लेकिन एक बात याद रखना कि जबरदस्ती या जिद से पैदा की गई चीज हमेशा पीड़ा और दुख लाती है। यह बात ब्राह्मण को याद आ गई कि भगवान ने ऐसा कहा था और वे बात जो थे वह सच हो गए थे। सो फ्रेंड्स, आज की थी ये स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होंगी और अच्छे से समझ में आई होंगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स वॉच फॉर दिस वीडियो।